हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है रमज़ान का दूसरा दिन, यानी कि सेकंड डे, सेकंड रोज़ा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं उठ चुकी हूँ और उठने के बाद मुझे सबसे पहले गर्म पानी पीने की आदत है। तो आज जो उठाने वाले आते हैं तो वो आज काफ़ी लेट हो गए थे, तो उनके पहले ही मैं उठ चुकी थी। करेक्ट 3:30 बजे का मैं अलार्म लगा के रखती हूँ। तो मैं उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद सबसे पहले पानी पीती हूँ और पानी पीने के बाद में फिर मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर मैं अपने बाकी के काम करती हूँ। और काम बहुत ही जल्दी जल्दी करना पड़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता है कि टाइम बहुत ही कम होता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ने के बाद में मैंने यहाँ पे आटा मला और फिर मैंने रोटियाँ बनाई। जैसे कि मैंने शेयर किया था कि मैं सब्ज़ी एक दिन पहला बना के रखती हूँ, यानी कि मैं रात में ही बना के रख देती हूँ, ताकि मुझे सुबह बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना हो और मेरे काम थोड़े से कम हो जाए। उतने सुबह मतलब 3:30 बजे उठने के बाद भी काम इतने जल्दी नहीं हो पाते हैं। तो इसी वजह से मैं एक दिन पहले ही सब्ज़ी बना के रखती हूँ फ्रेंड्स, और दूध वगैरह ला के रख देती हूँ। लेकिन बेटे ने कल भी नहीं खाया था, उसके पहले दिन ही खाया था सिर्फ उसने। और एक दिन मैंने शूट नहीं किया था, मैंने सेकंड डे से शूट किया, तो इसका मतलब है आज थर्ड डे यानी थर्ड रोज़ा। तो मैंने पहले शूट नहीं किया था पहले दिन, क्योंकि जैसे कि आपने देखा कि मेरी संदल वाली वीडियो आई थी, तो चांद रात के दिन संदल निकला था, तो इसी वजह से हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। तो उस दिन मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो इसलिए मैंने दूसरे दिन से शूट किया। और यहाँ पे हमारी सहरी हो चुकी है और बेटे ने खाना थोड़ा कम खाया, क्योंकि इसको खाना था ग्रेप्स और बनाना, क्योंकि इसने बोला था कि वो रोज़ा रहता है तो उसको खाने नहीं मिलता है। और फिर शाम को जब ये अफ्तारी यानी कि रोज़ा अफ्तार के लिए जब मस्जिद जाता है, तो उसके बाद भी वो भरपेट वहीं से खा के आ जाता है। तो फिर ये फ्रूट उसका भाई यानी कि लड्डू अकेले ही खा जाता है। तो इसी वजह से वो बोल रहा था कि मम्मा आज मैं थोड़ा सा मतलब कम खाऊंगा और मैं फ्रूट्स के लिए जगह रखूँगा। तो इसने ग्रेप्स वगैरह निकाले, उसको अच्छे से वॉश किए और फिर ये खाने लग गए। और फिर जैसे ही हमारी सहरी ख़त्म हुई फ्रेंड्स, तो हम निकल गए बाहर। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा अंधेरा हो चुका है। और फिर थोड़ी देर टहलने के बाद हम अंदर आ गए थे। फिर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी और फिर हम लोग सो गए थे। हाँ, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर कुरान पढ़ती हूँ और उसके बाद में हम लोग सो जाते हैं, क्योंकि रात को सारे काम निपटाने तक बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है फ्रेंड्स। सोने तक 12 बज जाते हैं और फिर नींद बिल्कुल भी नहीं होती है और मुझे सुबह बहुत जल्दी उठना होता है। तो 2 या ढाई घंटे की नींद बहुत ज़्यादा मुश्किल से होती है। तो उसके बाद भी एडिटिंग वगैरह का काम रहता है, तो फिर बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाता है। तो ऐसे में काम बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होते हैं, तो समय भी बहुत कम मिलता है फ्रेंड्स। तो इसी वजह से मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के, कुरान पढ़ के अपनी पढ़ाई ख़त्म करके मैं सो जाती हूँ। हम लोग थोड़ी देर सो जाते हैं, रेस्ट करते। फिर उसके बाद जब हम उठते हैं 10 साढ़े 10 बजे, तो उसके बाद मैं सारे काम करती हूँ, जैसे कि नहाना, बच्चों को नहलाना और कपड़े वपड़े वॉश करना और फिर फ़ोल्ड करके रखना, सारे ही काम मैं बाद में करती हूँ। तब तक के फ्रेंड्स दोपहर का टाइम हो जाता है और वक्त कैसे निकलता है बिल्कुल भी नहीं पता चलता। बहुत ही बिज़ी रूटीन होता है। जहाँ तक फ्रेंड्स लोग, आप लोगों को पता है कि रमज़ान में बहुत ही बिज़ी रूटीन हो जाता है। तो नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद में मैं यहाँ पे कपड़े फ़ोल्ड करने लग गई थी और बच्चों से बातें भी कर रही थी। वो उसने कुछ ऐसी कॉमेडी वाली बात बोली कि मैं हंसने लग गई थी एकदम से। और फिर मैंने कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने के बाद में मैं करूँगी शाम की तैयारी। तो आज मुझे बनाना था हलवा, यानी कि गाजर का हलवा। तो इस बार मैं फ्रेंड्स, मैं गाजर का हलवा बहुत ही मतलब इजी तरीके से बनाती हूँ, यानी कि डायरेक्ट कुकर में। तो कुकर में जब मैं बनाती हूँ तो बहुत ही जल्दी बन जाता है, लेकिन इस बार अभी गाजर का सीज़न ख़त्म होने वाला है, तो इस बार गाजर थोड़ी सी सख्त आ गई थी। हाँ, तो उसे मुझे कद्दूकस करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जब मैं कुछ काम कर रही थी तो मुझे थोड़ा टाइम मिला, तो उसी वक्त पे हाय मैंने गाइस, तो आज गाजर बनाने को भी वाली है कद्दूकस करके मम्मा रख लिया गाजर का था। हलवा। तो चलो देखते हैं मम्मा कैसे बनाती है। तो पहले देखिए, ये है दूध,
ये है गाजर। मम्मा ने पहले से कद्दूकस करके रखा है। सही में? हाँ। आज बनेगा टेस्टी टेस्टी हलवा। हाँ। आप भी आओ और खाओ। हलवा बहुत सारा बनेगा, है ना? हाँ। ये है डालडा पैकेट। तो मम्मी कढ़ाई में डाल रही है डालडा। ये निकल रहा है डालडा। हाँ, तो ऐसे इसे दिखा ना उसमें। ये देखो, ये डालडा डाल दिए है मम्मा ने। अब जाओ पीछे। डालडा मेल्ट हो रहा है। अभी इलायची मम्मा ने कूट दिया है अच्छे से। अभी नहीं खाती। मैं ऊपर डाला। अभी कूटूंगी। कूटने के ही हो, मुझे लगा कूट दिए। ये है छोटा भाई मेरा जो ऊपर आके बैठ रहा है गैस वट्टे पे। दूध वो ठंडा है। मम्मा पूरा गाजर का पानी निकाल दे रही है। ये अब डाल रहे हैं हलवा, मतलब गाजर। ये देखिए गाइस, तो दिख रहा है सबको गाइस, लाल 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 का गाजर पूरे डाल दिए, है ना? ये था इसमें गाजर। इसमें ना अच्छे से निकला है। अभी गाजर बनने के लिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने हलवा मतलब के गाजर भून रही थी। रिफाइंड जो घी आता है जिसको डालडा बोला जाता है, तो उसमें मैं भून रही थी। घी ख़त्म हो चुका था, तो मैं अक्सर करके इसे मैं बनाती हूँ। घी मेरा एक बेटा घी नहीं खाता है, तो उसी वजह से मुझे इसमें बनाना पड़ता है। और बाटने के लिए बनाते हैं तो उतना ज़्यादा घी में नहीं बनाते हैं, इसी तरीके से डालडे में बनाते हैं। तो मैंने सारी प्रिपरेशन कर ली थी जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी करना होता है फ्रेंड्स। और असर की नमाज़ का भी टाइम होने वाला था, और फिर बाद में टिफ़िन भी जाते। और यहाँ पे देखिए जो दूध लेके आया था बेटे ने, तो वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। फ्रिज में से लेके आया था, यानी कि मतलब शॉप में से लेके आया था, तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंडा था। तो ये यहाँ पे ना पेट को लगा लगा के बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था, दूध के पैकेट के साथ खेल रहा था, खुद ही बहुत ज़्यादा हंस रहा था और उसका भाई भी बहुत ज़्यादा हंस रहा था। तो ये लोग ऐसे ही बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। और मैं यहाँ पे मेरी गाजर भुन के हो चुकी है, तो मैं आगे का प्रोसेस करूँगी इसमें। तो इसका खेलना ही ख़त्म नहीं हो रहा था फ्रेंड्स। मैंने उसको बोला कि मेरी गाजर भुन के हो चुकी है, तो जल्दी से दूध का पैकेट दे दो। लेकिन वो खेलने में इतना ज़्यादा बिज़ी हो गया था ना कि वो दूध के पैकेट को छोड़ ही नहीं रहा था। उसको बड़ा मज़ा आ रहा था कि दूध के पैकेट के साथ खेलने में। तो ऐसे ये लोग जब आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं, लड़ते भी बहुत ज़्यादा है फ्रेंड्स। इनकी आपस में बनती भी नहीं है, कभी कभी लड़ाई भी करने लग जाते, फिर 2 मिनट के बाद मिल भी जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं अब इसमें ऐड करूँगी दूध। हाँ, तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊँगी इसको। अगर मैं इसको कुकर में बनाती तो ये इतने टाइम में बन भी जाता था। मैं डायरेक्टली कुकर में घी डाल के गाजर के छोटे छोटे पीसेस करके डाल देती हूँ, और फिर मैशर जो होता है फ्रेंड्स उससे मैं मैश करके दूध डाल देती हूँ, तो वो बहुत ही जल्दी इजीली बन जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है, तो मैं इस तरीके से कभी भी नहीं बनाती। लेकिन
काफ़ी ज़्यादा मुझे बहुत लेट हो गया था बनाने में और बहुत टाइम लग गया था। तो ये जब तक पक रहा था फ्रेंड्स, मैंने इसको बना के रख दिया और फिर उतने टाइम में अज़ान भी होने लग गई थी। तो फिर जब तक ये बन रहा है तो मैं इसको ढक के रख दूँगी और फिर मैं चली जाऊँगी नमाज़ पढ़ने। और फिर मैं नमाज़ के बाद में बाकी काम भी होते हैं, टिफ़िन भी पहुँचाने होते हैं, फिर उधर से आते हैं तो फिर अफ्तारी का भी टाइम हो जाता है, दुआ का भी टाइम हो जाता है। तो ऐसे करते करते टाइम इतना निकल जाता है ना फ्रेंड्स कि दुआ के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं रहता है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी से काम निपटा के जल्दी से अपने कामों से मैं फ्री होके दुआ के लिए बैठ जाऊँ, क्योंकि इस टाइम की दुआ सब लोगों को पता है कि बहुत जल्दी कबूल होती है और हमें हर किसी को हमें दुआ करना चाहिए, हर किसी के लिए करना चाहिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के लिए, अदर लोगों के लिए भी हमें दुआ करना चाहिए। तो मैं सबके लिए दुआ करती हूँ। तो मेरी यहाँ पे नमाज़ भी पढ़ के हो गई थी और मुझे दोपहर में बहुत कम टाइम मिला था तो मैं कुरान नहीं पढ़ पाई थी। तो सुबह के टाइम मैंने पढ़ा था फ्रेंड्स, फजर के टाइम में, और उसके बाद में दोपहर को बिल्कुल भी वक्त नहीं मिला था, बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। तो फिर मैं कुरान पढ़ने बैठ गई थी। वहाँ पे मेरा हलवा भी बन रहा था। तो हलवा रेडी हो रहा था तब तक मैंने सोचा कि मैं पढ़ाई कर लेती हूँ थोड़े टाइम, खाली बैठने से अच्छा। और फिर मैंने थोड़े टाइम पढ़ा, आधा घंटे तक मैंने पढ़ाई की। फिर उसके बाद में यहाँ पे मेरा हलवा भी बन के रेडी हो गया था। तो बेटे ने बोला कि ऐसे ही टिफ़िन में डाल के दे दो मम्मा। तो फिर मैंने उसको बोला कि नहीं बेटा, उसको ठंडा होने दो, क्योंकि अगर गरम गरम डालेंगे तो प्लास्टिक के जो बॉक्स रहते हैं तो उसकी सारी हीट उसमें चले जाती है और प्लास्टिक मेल्ट होने का भी डर रहता है। तो इसी वजह से फ्रेंड्स मैंने थोड़ा सा ठंडा होने दिया हलवे को। फिर उसके बाद में मैंने टिफ़िन भरे। वो बोल रहा था कि मम्मा मैं ही टिफ़िन में पैक करूँगा, लेकिन मैंने बोला नहीं बेटा, थोड़ा सा गर्म है। तो मैंने उसको टिफ़िन पैक करके दिया और फिर ये जाएगा अभी बांटने के लिए। तो इसने थैली में सारे ही टिफ़िन रखे और ये जाएगा अभी बांटने के लिए। फिर ये बांट के आएगा जब तक कि मैं अपना दस्तरखान वगैरह लगाऊंगी, अपने दुआ के लिए वज़ू वगैरह बना के आऊँगी। क्योंकि जैसे ही रोज़ा इफ्तार हो जाते हैं तो फिर उसके बाद में तुरंत अज़ान हो जाती है। और ये बांट के आ चुका था और उसके बाद में इसने बोला कि मम्मा मैं निकाल देता हूँ। जबकि मैंने इससे बोला था कि तुम्हारे भी रोज़ा खुलाई का टाइम हो रहा, अफ्तारी का टाइम हो रहा, तुम जाओ। तो फिर भी इसको लगा कि मम्मा थक गई है, तो इसने खुद ही सारा कुछ निकाला और फिर अपना टिफ़िन लिया और भागते हुए दोनों भाई गए। फिर उसके बाद में मैंने सारा कुछ इधर उठा के रखा। हाँ, फिर ये लोग रोज़ा अफ्तारी के बाद आ गए तो फिर इनको घर पे आके भी खाना होता है, क्योंकि बच्चे हैं ना फ्रेंड्स, बच्चों का दिल रहता है खाने के लिए कि घर पे बनता है। और लड्डू को, यानी कि छोटे वाले बेटे को, इतना ज़्यादा हलवा पसंद आ गया था कि वो घर पे आने के बाद भी उसने 2-3 बार हलवा खाया। और फिर बड़े वाले बेटे ने केले भी खाए थे, क्योंकि इसको केला बहुत ज़्यादा पसंद है, इसको बनाना फेवरेट है। तो फिर ये बनाना खाएगा। और ऐसे ही मेरे दिन भर का रूटीन बहुत ज़्यादा बिजी होता है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं रात को सब्ज़ी बना के रखती हूँ, तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी गोभी की सब्ज़ी। तो गोभी जब भी मैं बनाती हूँ गोभी की सब्ज़ी, तो पहले मैं इसी तरीके से गर्म पानी में नमक डाल के उसे थोड़ा सा बॉईल करती हूँ, ताकि जो भी दाग वगैरह लगते हैं तो वो सारा कुछ निकल जाता है फ्रेंड्स। और फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे सब्ज़ी बनाऊँगी। और मेरी बहुत ही सिंपल तरीका रहता है कि जो कुछ भी बनाने का, रेसिपी वगैरह मैं बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ, बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, बेसिक मसाले का ही यूज़ करती हूँ मैं ज़्यादातर। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी वगैरह बन के हो गई, फिर मैं अपने बर्तन धोऊँगी। और आज का ब्लॉग इतना ही था फ्रेंड्स, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।